वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और ये वीडियो हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6th जनरेशन फाइटर के बारे में। अभी तक तो बहुत सी कंट्रीज ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर लिया और अपने एयरफोर्स में शामिल भी कर लिया है, जिसमें आपके अमेरिका, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज हैं। इंडिया भी अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर डेवलप कर रहा है और इसको आने में कुछ टाइम लगेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम करना चालू कर दिया है, वो अपने डेवलपमेंट फेज में पहुंच भी गए हैं। इसी कड़ी में एक कंट्री है जिसका नाम है रशिया। इन्होंने भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट पे प्रोग्राम चालू कर दिया है। जनवरी 2021 में रोस्टेक कॉरपोरेशन, जो कि ऑनर है मिकोयन जैसी एरोस्पेस कंपनी की, ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इस कंपनी ने क्लेम किया है कि इन्होंने इनका जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पाक डीपी, जिस फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं आपके, इसका एक्चुअल नाम है मिग 41। ये जो मिग 41 है ये इनका 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा और ये 6th जनरेशन फाइटर जेट बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज से लेस होगा। तो रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने ये बोला है, जो मिकोयन के ऑनर है, कि ये अपने डेवलपमेंट फेज में चला गया, मतलब इसका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो चुका है। तो 2020 से 2030 के बीच में ये रोल आउट होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो पहली फ्लाइट हो सकती है इसकी 2025 में कंडक्ट हो जाए और रशियन एरोस्पेस फोर्सेस में ये आपके 2028 से शामिल होना चालू हो जाए। तो आइए हम इसी 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करते हैं। ये जो 6th जनरेशन फाइटर जेट जो रशिया क्रिएट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसका नाम है मिग 41। और ये जो मिग 41 फाइटर जेट है, इस मिग 41 फाइटर जेट में एक एडवांस कैपेबिलिटीज अब देखने को मिलेंगी। मिकोयन एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी एरोस्पेस कंपनी, बहुत पुरानी एरोस्पेस कंपनी है, इसे लगभग 84 साल गुजर चुके हैं और इन्होंने काफी अच्छे फाइटर्स जेट डेवलप किए। इन फाइटर जेट्स में जो मिकोयन मिग 31 जो एक फाइटर क्राफ्ट था, इनका बहुत अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट था। इसी मिग 31 की तर्ज पर या इसी के तर्ज पर अब मिग 41 डेवलप होगा, जो मिग 31 के बेसिस पे डेवलप करेगा। आप ये कह सकते हैं कि मिग 31 को एडवांस करके, अपग्रेड करके डेवलप किया जाएगा, इसी की टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करके मिग 41 जैसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया जाएगा, जो आपका स्टेल्थ फाइटर क्राफ्ट होगा। और ये 6th जनरेशन है। अब 6th जनरेशन जैसे एडवांस कैपेबिलिटीज इसमें क्या देखने को मिलेंगी? इनमें जो 6th जनरेशन जैसी एडवांस कैपेबिलिटीज में मिलेगा वो ये होगा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को डिटेक्ट करेगा। ये कैसे कर पाएगा? इसके पास एक सिस्टम होगा जिसका नाम है मल्टी फंक्शनल लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम। ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम में, इस फाइटर जेट के अंदर काफी सारी सब मिसाइल्स लगी होंगी और ये सब मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से आ रही होगी, उसको ये सब मिसाइल्स इंटरसेप्ट करेंगी और धीरे धीरे ये सब मिसाइल्स रिलीज होंगी और इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रास्ते में ही इसको इंटरसेप्ट करेंगी या इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये मिसाइल सिस्टम इनमें देखने को मिलेगा और इसी मिसाइल सिस्टम से ये आपका मिग 41 लेस होगा। साथ ही साथ ये मिग 41 में एक और एडवांस कैपेबिलिटीज होगी। अभी तक कोई भी फाइटर जेट्स बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे उड़ान नहीं होता, उन सब की एक स्पेसिफिक सर्विस सीलिंग होती है। तो बस मिग 41 इसमें एडवांस हो जाएगा। मिग 41 अभी अर्थ के सबसे हाईएस्ट एटमॉस्फेयर में यह हाई एल्टीट्यूड में उड़ान भरेगा। ये इतने ऊपर उड़ान भरेगा कि ये आपके लेस होगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। एंटी सैटेलाइट इसके पास जो मिसाइल होगी जिससे ये किसी भी कंट्री के युद्ध के दौरान उसकी सैटेलाइट तक को हिट कर देगा अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। तो आप समझ सकते हैं कितने हाई एल्टीट्यूड पे ये फाइटर जेट उड़ान भरेगा। साथ ही साथ ये और इक्विप्ड होगा आपके एंटी लेजर मिसाइल सिस्टम्स में, सॉरी इसको कहा जाएगा एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम से ये अलग होगा। एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम ये जो होगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा? अब ये जो होगा लेजर के जरिए मिसाइल्स को हिट कर देगा और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा।
तो ये सब कैपेबिलिटीज है जो मिग 41 में हमको देखने को मिलने वाली है। तो बात करें इसकी जो रफ्तार होगी, ये कितनी रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसकी जो रफ्तार होगी वो एक्सपेक्टेड है मैक 4 से मैक 5 के बीच में, या लगभग मैक 4 से 4.3 से या 4.3 के बीच इसकी स्पीड होगी। लेकिन कोई भी प्लेन आप समझिए, ये तो इसकी रफ्तार, लेकिन कोई भी प्लेन फाइटर जेट की काबिलियत होती है उसके सुपर क्रूज स्पीड से, तो ये सुपर क्रूज कर पाएगा आपके मैक 3 तक। अभी भी जितने दुनिया के एडवांस फाइटर जेट है वो मैक 2 की स्पीड से सुपर क्रूज कर सकते हैं, लेकिन ये सुपर क्रूज करेगा आपके मैक 3 की रफ्तार से। ये रफ्तार होगी लगभग 3700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जिस रफ्तार से ये सुपर क्रूज करेगा। इसमें कुछ ऐसे एडवांस इंजन है, वो कौन से एडवांस इंजन है? अभी आप जानते हैं कि रशिया के पास खुद का एक फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57। इसके कई वेरिएंट्स इन्होंने डेवलप कर रखे हैं और Su-57 का एक वेरिएंट ये इंडिया को ऑफर भी कर रहे हैं। इसमें जो इंजन्स लगे हैं वो इंजन का नाम है सैटर्न AL-41 F1S। इनके पास जो इंजन अभी लगे हैं वो है सैटर्न AL-41S इंजन्स लगे हुए हैं। इसी को ये अपग्रेडेशन होगा और ये एडवांस जो इंजन होगा, इसका जो सक्सेसर होगा वो होगा सैटर्न 51। ये इससे भी ज्यादा सैटर्न AL-51 कहना चाहिए, इससे भी ज्यादा एडवांस होगा और यही आपका इक्विप्ड और लगेगा आपके मिग 41 जैसे एडवांस फाइटर जेट में। तो ये कैपेबिलिटी से ये होगा। इन इंजन्स को जो कंपनी बनाती है वो NPO सैटर्न नाम की कंपनी है जो इनको मैन्युफैक्चर करती है। और जो मिग 31 था जिसकी तरफ पे ये बनने वाला, ये 1990 से ये देखने को मिल रहा है। तो इसी के तर्ज पे ये फाइटर जेट्स डेवलप होने वाले हैं जो देखेंगे। तो हो सकता है 2025 या 2028 के आसपास हम रशिया के न्यूज में या कहीं भी रशिया के मुंह से सुन ले कि उनका 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप हो चुका है और इनका फर्स्ट प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर टुडे।